Good morning, dear students. I welcome you on Shri BL Memorial Academy School care of online classes. I hope you all are very fit and fine. This class for class 4th or chapter number 4th, Talk of the Town. आज हम क्या पढ़ेंगे? टॉक ऑफ द टाउन. टॉक यानी क्या होता है? बातचीत. ऑफ द टाउन. टाउन क्या होता है? नगर. टॉक ऑफ द टाउन, नगर के बारे में बातचीत. अब देखो, ये छोटा सा क्या होता है? गांव होता है. और उसके बाद में जो बीच में क्या होता है? टाउन. और टाउन से भी बड़ा क्या होता है? सिटी. सिटी से छोटा लेकिन गांव से बड़ा क्या होता है? टाउन. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. नो दीज वर्ड. हमको इन वर्ड्स का हिंदी अनुवाद पता होना चाहिए. वर्ड्स क्या, किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं. ठीक है, इन वर्ड्स का मतलब क्या है? फर्स्ट है प्रोमोमिनेंटली. प्रोमोमिनेंटली क्या होता है? प्रमुखता. फर्स्ट का क्या है? प्रमुखता. सेकंड है लैंडमार्क. लैंडमार्क यानी भूमि चिन्ह. लैंड यानी भूमि, मार्क यानी चिन्ह. फिर है क्लॉकरनेरियन. क्लॉकरनेरियन घड़ी ठीक करने वाला. फिर है क्लॉक पीटल. क्लॉक पीटल क्या होती है? जो वॉच के अंदर जो छोटी छोटी पीटल्स नहीं होती है, टू, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग, वो क्या है? क्लॉक पीटल. फिर है क्लॉक टॉर. क्लॉक टॉर मीन्स घड़ी. सेरेमनी. सेरेमनी यानी समारोह. फिर क्या है? फियास्को. फियास्को यानी असफलता. ट्रॉप्स. ट्रॉप्स यानी सेना, फौज. एम्यूज्ड यानी खुश. अब है एक्टिविटी. अब अपन क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? एक्टिविटी करेंगे. हमेशा अपन सारे चैप्टर्स में एक्टिविटी करते हैं, तो इस चैप्टर में क्या एक्टिविटी आई? इस चैप्टर में ये एक्टिविटी आपको वॉच देखनी है. वॉच में टाइम बताना है कि टाइम क्या हुआ है. क्लॉक्स कैन बी रीड इन मैनी वेज. घड़ी हम बहुत तरीके से देख सकते हैं. ट्राई आउट दिस वे ऑफ रीडिंग. अब अपन ये नया तरीका देखते हैं घड़ी देखने का. आप घर पे घड़ी किस टाइप से देखते हो? अब ये नया तरीका है घड़ी देखने का, तो देखते हैं. फर्स्ट है 25 minutes past 2. अब देखो, जब नॉर्मली आप हिंदी में बोलोगे तो क्या बोलोगे? 2:25 हुए. 25 मिनट बोलते हो आप, 2:25 हुए. ये 1 और 2 के बीच में जो गैप होता है वो कितने मिनट्स का होता है? 5 मिनट्स का होता है. 1 और 2 के बीच में जो गैप होता है वो 5 मिनट्स का होता है. तो 2 और 3 के बीच में गैप 5, 3 एंड 4 के बीच में 5, 4 और 5 के बीच में 5, और 5 और 6 के बीच में 5. तो अब देखो कितने हो गए? 5 बार 5 हो गए. तो आप करो. 5 1 is 5, 5 2 is 10, 5 3 is 15, 5 4 is 20 और 5 5 is 25. तो मैंने कितनी लाइंस की है? 5 की है, तो 25. तो आपने क्या लिखा? 25 minutes past 2. अब है नेक्स्ट. नेक्स्ट क्या? डू योर सेल्फ. आपको खुद को करने की कोशिश करनी है. एक बार मैं आपको बताती हूँ क्या लिखा हुआ है. देखो, शॉर्ट पिटल है 2 पर और लॉन्ग पिटल है 3 पे. ये शॉर्ट पिटल, ये लॉन्ग पिटल 3 पे है. ठीक है. अब आपको बता, जब हम हिंदी में इसको पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं? 2:15. क्या बोलते हैं? 2:15 ही है. या फिर आप क्या बोलोगे? 2:15 हुआ है. क्या बोलोगे? 2:15. अब देखो अपन इसमें कैसे पढ़ेंगे. जो 15 मिनट्स का जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? क्वार्टर. क्या बोलते हैं? क्वार्टर. QUATER, क्वार्टर. ठीक है. तो आप इसको क्या बोलोगे? 2:15. क्या बोलोगे? देखो, पिछले में जो डिफरेंस आया था 25 मिनट्स का आया था, तो हमने लिख दिया 25 मिनट्स. अब इसमें 15 मिनट्स का आ रहा है. 1 और 2 के बीच में गैप कितना है? 5 का. 2 और 3 के बीच में कितना है? 5 का. 3 और 4 के बीच में कितना है? 5 का. तो आप इसको क्या बोलना है? 2:15. 15 मिनट का जो गैप होता है उसमें आप क्या बोलोगे? 2:15. फिर है थर्ड. अब देखो इसमें क्या है? नेक्स्ट नीडल किस पे है? शॉर्ट नीडल. देखो, शॉर्ट नीडल 5 पे है और लॉन्ग नीडल 9 पे है. तो अपन इसको क्या, हम इसको क्या रीड करते हैं जब भी करते हैं कि 5 बजने में 15 मिनट बाकी है. और 15 मिनट को अपन क्या बोलते हैं? क्वार्टर. क्या हम बोलेंगे? क्वार्टर. तो आप इसमें क्या बोलोगे? क्या बोलना है आपको? 4:45. क्या होगा? 4:45 मतलब 5 बजने में 15 मिनट. और 15 मिनट को हमने क्या किया? क्वार्टर बोला. तो आप इसको क्या बोलेंगे? 4:45. फिर नेक्स्ट है शॉर्ट नीडल किस पे है? 8 पे है. शॉर्ट नीडल किस पे? 8 पे. और लॉन्ग नीडल किस पे है? 11 पे. किस पे? 11. तो 8 बजने में कितने मिनट्स है? 5 मिनट है.
क्योंकि मैंने क्या बताया, जो गैप होगा वो कितने मिनट्स का है, 5 मिनट का है। तो 8 हिंदी में आप क्या बोलते हो, 8 बजने में 5 मिनट बाकी है, तो आप इसके अंदर क्या बोलोगे, 5 to 8। क्या बोलना है आपको, 5 to 8। ठीक है, आपको अच्छे से वापस ये वीडियो बार बार देखना और अच्छे से वॉच देखना सीखना है। अब है स्टोरी टाइम। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, देयर वॉज अ बैंक हुज आउटसाइड क्लॉक वॉज द टॉक ऑफ द टाउन। एक जो बैंक के बाहर जो घड़ी लगी हुई थी वो लोगों के बात करने का जरिया थी। जो बैंक था उसके बाहर एक वॉच लगी हुई थी, एक घड़ी लगी हुई थी जो लोगों के बात करने का एक जरिया था। क्लॉक्स यूजली डोंट कॉज पीपल टू टॉक अबाउट देम। घड़ी जो होती है नॉर्मली लोगों के बात करने का जरिया नहीं होती है। घड़ी के बारे में कोई बातचीत करता है क्या, नहीं करता है। अनलेस दे आर नॉट वर्किंग राइट, जब वो ठीक प्रकार से आपको टाइम नहीं बताए तब तक तो बात करने का जरिया नहीं होती है। दिस क्लॉक वॉज नॉट वर्किंग राइट एट ऑल। ये जो घड़ी थी, बैंक के बाहर जो घड़ी लगी हुई थी वो ठीक प्रकार से वर्क नहीं कर रही थी, वो ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही थी। सो इट, तो यह had all the reason to attract people और attract people and attention। जो ये घर के जो बैंक के बाहर जो ये घड़ी लगी हुई थी, रीजन यानी कारण था, अट्रैक्ट यानी लोगों को आकर्षित करना, अटेंशन लोगों को आकर्षित करने का एक जरिया थी। जो बैंक, देखो इस चैप्टर में क्या है, घड़ी के बारे में बातचीत कर रहे हैं लोग। एक बैंक के बाहर घड़ी लगी हुई है तो लोग उसके बारे में, वो घड़ी क्या थी, लोगों को अट्रैक्ट करती थी, आकर्षित करती थी और उसके बारे में लोग बात करते थे। क्यों करते थे, क्योंकि वो घड़ी ठीक प्रकार से वर्क नहीं करती थी। नेक्स्ट देखो घड़ी की विशेषताएं बताई गई है कि घड़ी कैसी थी। द क्लॉक वॉज डिजिटल क्लॉक। क्लॉक्स बहुत टाइप्स की होती है, तो जो बैंक के बाहर जो क्लॉक लगी हुई थी वो कैसी थी, डिजिटल क्लॉक थी। ये देखो ये जो क्लॉक है ना, ये डिजिटल क्लॉक। दैट मीन, इसका मतलब इट वॉज द काइंड ऑफ क्लॉक विथ लार्ज नियॉन रेड नंबर्स दैट ग्लोड बोथ डे एंड नाइट। जो ये बैंक के बाहर जो घड़ी लगी हुई थी ये डिजिटल घड़ी थी और मीन्स इट वाज द काइंड ऑफ क्लॉक, मतलब ये घड़ी का एक प्रकार। विथ लार्ज नियॉन, जो बड़े नंबर, कौन से कलर के थे, नियॉन नंबर। नंबर उसके जो थे घड़ी के अंदर वो कौन से कलर के थे, नियॉन रेड कलर की। जो 15 लिखा हुआ है कौन से कलर के थे, नियॉन रेड कलर के। दैट ग्लोड, ग्लोड यानी क्या होता है, चमकना। बोथ डे एंड नाइट, रात और दिन वो वॉच चमकती थी। ठीक है, नेक्स्ट ये जो चैप्टर है हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आपको अच्छे से वॉच को देख के सीखना है। ये जो वॉच है आपको अपनी नोटबुक में बनानी है और इसका अच्छे से जैसे पीटल को अपने हिसाब से करके उसको रीड करना है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे।